Cricket, the gentleman's game. Whoa! Yeah, that's why I go back to when you asked me the question about Cricket, a less noisy and quiet game. Well, everything that we know about the world has been changing. Then why not the game of cricket? पर क्या ये चेंजेस अच्छे के लिए हो रहे हैं? क्या ये चेंजेस हमें एज अ सोसाइटी कुछ दे रहे हैं? शायद हाँ या शायद नहीं। इसका डायरेक्ट आंसर तो शायद कोई नहीं दे पाएगा, लेकिन इस बात में कोई दो राहें नहीं है कि जैसा आज से कई डिकेड्स पहले ब्रिटिशर्स ने इस गेम को सोचा था, वो सोच अब पूरी तरह चेंज हो चुका है। आज ये गेम जेंटलमैन्स गेम नहीं, मनी मैन्स गेम हो गया है। 90,038 करोड़, 1,150 करोड़। जी नहीं, ये कोई गवर्नमेंट मास प्रोजेक्ट्स के रेट्स नहीं है, ये बस कुछ फिगर्स हैं जो क्रिकेट से जुड़ी हुई। तो एक समय पे जेंटलमैन्स गेम जाने वाला एक स्पोर्ट्स आज ऐसा कैसे ट्रांसफॉर्म हो गया? ऐसा क्या हुआ कि क्रिकेट आज सिर्फ पैसों के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए और कहीं थोड़े स्किल्स के लिए जाना जाने लगा है? ये सब शुरू हुआ 2008 में एक अनाउंसमेंट के साथ, जिसको यूं तो इंडिया के 2007 T20 विन को सेलिब्रेट करने से जोड़ा गया था, बट सच्चाई कुछ और ही थी। तो क्या थी ये सच्चाई और कैसे IPL ने क्रिकेट एज वी नो इट को बदल के रख दिया? IPL की कहानी आयरॉनिकली IPL से स्टार्ट नहीं होती। ये स्टार्ट होती है जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज की कोशिश से, अपनी एक प्राइवेट लीग बनाने की कोशिश से, जिसका नाम था ICL, इंडियन क्रिकेट लीग। इसको एक रेबल लीग कहना गलत नहीं होगा, जिसका बर्थ BCCI के शॉर्ट साइटेडनेस की वजह से ही हुआ था। 2000 के दशक की शुरुआत में इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ECB युवा दर्शकों के लिए खेल की मार्केटिंग करने के तरीके तलाश रहा था। उनका समाधान काउंटियों के बीच खेले जाने वाली एक नई 20 ओवर की प्रतियोगिता, द रिजल्टिंग T20 कप, जिसे बाद में T20 ब्लास्ट का नाम दिया गया, बहुत ही सफल रहा और 2003 में अपने पहले सीजन के दौरान बड़ी भीड़ को आकर्षित भी किया। इसी तरह की प्रतियोगिताएं पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज में भी शुरू हुई। आखिरकार ICC ने 2007 में T20 की पॉपुलैरिटी को मद्देनजर रखते हुए पहले ऑफिशियल मेंस T20 वर्ल्ड कप को मंजूरी दी। BCCI, लाइक एवरी अदर ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफिस इन आवर कंट्री, को ये चेंज कुछ पसंद नहीं आया। They even sent a young side to participate in the World Cup due to their skepticism over the format's viability. वहीं दूसरी तरफ मेंस T20 वर्ल्ड कप की ऑफिशियल अनाउंसमेंट सुन के जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस इस मौके को भुनाने का सोचा और लॉन्च कर दिया अपना ही क्रिकेट लीग, जो कि BCCI को खास पसंद नहीं आया फॉर ऑब्वियस रीजंस। BCCI ने ग्राउंड से लेकर स्पॉन्सरशिप तक हर जगह ICC को रोकने की कोशिश की, बट जब वो कहीं पे भी ICL को रोक नहीं पाए, तब उन्होंने अपना ही लीग IPL शुरू कर दिया, जहां पे पैसों का बौछार हुआ और इस बौछार ने ICL का किस्सा ही खत्म कर दिया। पर इस पैसे ने ही बहुत कुछ बिगाड़ के रख दिया। IPL स्टार्ट हुआ 2008 में और पहले ही मैच में ब्रेंडन मैकुलम ने 158 रन्स की शानदार पारी खेल के IPL में खुद को और वर्ल्ड लेवल पे IPL को इंट्रोड्यूस कर दिया। पर यह शुरुआत जितनी अच्छी थी, जर्नी इस टूर्नामेंट की अच्छी नहीं थी। एक टूर्नामेंट जिसकी शुरुआत ही कंट्रोवर्सी से हुई थी, वो कंट्रोवर्सी में आखिरकार स्लाइड करता चला गया। पच्चीस अप्रैल 2008 मोहाली में इंडियन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस पर किंग्स 11 पंजाब की जीत के बाद मुंबई इंडियंस के कप्तान हरभजन सिंह ने श्रीसंत को स्लैप कर दिया।
ये घटना तब सामने आई जब श्रीसंत के टीवी कैमरा द्वारा प्रस्तुति समारोह में पहले मैदान में रोते हुए पकड़ा गया। श्रीसंत ने बाद में इस घटना को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उन्होंने हरभजन के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की। उनके लिए वह एक बड़े भाई की तरह है। हरभजन की टीम अपना लगातार तीसरा मैच हार रही थी जब उन्होंने श्रीसंत के पास आने और कठिन भाग्य कहने पर स्पष्ट रूप से हिंसक प्रतिक्रिया व्यक्त की। आईपीएल ने हरभजन को टूर्नामेंट के शेष भाग से बैन कर दिया और उन्हें दोषी पाए जाने के बाद उनकी सैलरी कलेक्ट करने पर भी रोक लगा दी। बीसीसीआई ने इस घटना के लिए एक अलग जांच भी शुरू की और हरभजन को 5 एकदिवसीय मैच के लिए बैन करने का फैसला भी सुनाया। बेशक बीसीसीआई ने अपना एक सही स्टेप उठाया, बट इस इंसिडेंट ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया क्या आईपीएल में सब कुछ ठीक है। और फिर आया सबसे बड़ा आईपीएल का कंट्रोवर्सी। इस वक्त की बड़ी खबर, बीसीसीआई ने ललित मोदी पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है। Lalit Modi has been suspended and charge sheeted by the BCCI. 20 अप्रैल 2020 को न्यूज आया कि ललित मोदी, द कमिश्नर ऑफ द hugely successful and hugely lucrative T20 Cricket Premier League, could be ousted within days in a fog of conflicting allegations and denials ranging from match fixing and illegal betting to money laundering and the improper awards of franchisees for new team. ये एक शॉकिंग न्यूज थी क्योंकि ललित मोदी वो एकमात्र फोर्स था, एक अकेला फोर्स था जिसका आईपीएल को शुरू करने में बहुत बड़ा हाथ था और ललित के बिना आईपीएल उस टाइम पे कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था। However, he had always been a deeply controversial figure. उन्होंने आईपीएल टूर्नामेंट को अपनी छवि में बनाया था, ट्रैश, फास्ट, कलरफुल and unafraid. Under his management, the tournament was exploded to become a social, sporting and commercial phenomenon in just 3 years and watched by Bollywood stars, businessmen, rickshaw drivers alike. However, the concentration of power in Modi and the lack of transparency with which the tournament had been run had worried many. 5 days later, he was stripped of all his posts in Indian cricket and suspended by the BCCI after a fortnight of controversy. Time ran out for Modi after the Chennai Super Kings had upset the odds and beaten the table-topping Mumbai Indians by 22 runs in the IPL final. An email was sent from board headquarters across town in South Mumbai, informed him of his suspensions, and the paper was served by one of the few leading board officials to attend the game. जैसे तैसे ललित मोदी का चैप्टर पीछे छूटा और आईपीएल आगे बढ़ा, अच्छे स्किल्स के साथ, अच्छे गेम्स के साथ एक अच्छा टूर्नामेंट बन के उभर ही रहा था कि अचानक After the match-fixing nightmare of 2000, the cricket fans got another shock on the summer day in 2013 after knowing that some of the well-known cricketers had been involved in another dark chapter of cricket. राजस्थान रॉयल्स के 3 खिलाड़ी श्रीशांत, अंकित छवन और अजीत चंडलिया को इंडियन प्रीमियर लीग के उस सत्र में स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 2000 में किसी भी क्रिकेटर को गिरफ्तार नहीं किया गया था, लेकिन केवल प्रतिबंधित किया गया था। लेकिन भारत में ये पहला मौका था जब प्रमुख हस्तियों को स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में सलाखों के पीछे डाला गया। As per the reports issued by the police, the accused cricketers apparently show some gestures on the field to make the deal stand. The biggest blow was that prominent Indian pacer Srishant was also a part of the scandal and one of the accused. The major suspect, however, was the Chennai Super King team member Gurunath Mayappan, who is also the son-in-law of the then BCCI president N. Srinivasan. स्पॉट फिक्सिंग बहुत ज़्यादा कंडेम किया गया और आईपीएल ने फिर रफ्तार पकड़ी, पर कंट्रोवर्सी तो जैसे आईपीएल का पीछा छोड़ने को ही तैयार नहीं था। A panel appointed by Supreme Court suspended 2 Indian Premier League teams for 2 years over a corruption scandal. Chennai Super Kings and Rajasthan Royals were found guilty in an illegal betting and match-fixing probe.
The panel also suspended Royals co-owner Raj Kundra and Gurunath of Super Kings from all cricket-related activities for life. The panel, headed by former Supreme Court Judge R.M. Lodha, suspended Gurunath, team principal of CSK, and Raj Kundra, the co-owner of Rajasthan Royals, for life from all cricket-related activities for betting and bringing the IPL and the game of cricket into bad light. The suspension of CSK, 2 times champion led by Indian captain of course MS Dhoni, and Rajasthan Royals, which won the inaugural IPL in 2008 and was the runner-up in 2013, casted a shadow over the future of the tournament. Particularly next year's edition threatened to undermine the brand value of IPL. खैर ऐसा कुछ हुआ नहीं, but long story short, IPL has been infested by many such controversies over the years and has stopped, recovered, started again and repeated the same process over and over again, but never stopped. The IPL has also been criticized for its commercialization, with some fans and experts suggesting that the league prioritizes revenue generation over the spirit of game. The decision to hold IPL 2020 in the UAE amid the COVID-19 pandemic also drew criticism, which concerns over the safety of players and staff members. Another controversy that has often reared its head in the IPL is that of the player behavior. Several instances of sledging, inappropriate comments have led to heated exchanges on the field, and players often coming under fire for their behavior. The mankading incident, for instance, involving Ravichandran Ashwin and Josh Butler during IPL 2019 led to a heated debate about the legality and the ethics of the practice, with fans and players divided on the issue. Perhaps ये fans का ही प्यार है और players का ही skill है, जो IPL has been successful over the years and continues to be so. ऐसा नहीं है कि IPL ने सिर्फ सब कुछ बर्बाद ही किया। इसने बहुत सारे छोटे शहरों से आए हुए प्लेयर्स को चांसेस भी दिए हैं और इंडियन क्रिकेट टीम को भी बहुत से ऐसे प्लेयर्स दिए हैं जो कि पहले शायद इंडिया के लिए खेलने का कंटेंशन में भी नहीं थे. However, it can't be denied that IPL has nothing to do with cricket. It is all about entertainment. The IPL has provided many exciting moments of cricketing excellence, but it has also had its fair share of controversies. These controversies have highlighted the need for better management and governance of the league, and for players and officials to maintain the highest standards of sportsmanship and ethics. It is essential to address and resolve such issues to ensure that the IPL remains a fair and enjoyable tournament for cricket fans around the globe. Only then we can say that cricket actually won.